नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है नेताओं के बिगड़े बोल पर। जी हाँ, राजनीति जो ना कराए वो सब कम इसलिए है क्योंकि राजनीति ये नहीं देखती कि कहाँ पे मर्यादा है, कहाँ पे परंपरा है। उसे केवल एक चीज़ नज़र आती है, जीत कैसे हासिल हो। और जीत के लिए बयान दिए जाते हैं और कई बार बयान डिरेल हो जाते हैं। और जब ये बयान डिरेल होते हैं तो ऐसा लगता है कि भाषा की मर्यादा और परंपराएं तोड़ी जा रही हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस समय देश में, क्योंकि कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। चुनाव तक ये सब नूरा कुश्ती, बयानों के तीर और बयानों के भरे भारी शब्दों का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है, जिसमें कुछ मर्यादाएं भी टूट रही है और उसका असर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। तो नेता जब बोले तो सियासत क्यों डोले, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के तेज तर्रार नेता निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है अजय गंगवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे अनिल द्विवेदी जी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर केंद्र में बहस चल रही है उसका असर छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। उस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है नेताओं ने, आइए आपको सुनाते हैं। Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. They are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalingar and Baba Saheb Ambedkar. कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता कितनी घटिया राजनीति कर रहे हैं, कितने निम्न स्तर पर जाकर भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये इस बात को बताता है। आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो कि इतने वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, ये लोकतंत्र का अपमान है, देश के 140 करोड़ जनता का अपमान है। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की बातें कहना, ये कांग्रेस की घटिया राजनीति का परिचायक है। कांग्रेस निम्न स्तर की राजनीति कर रही है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने देश से आतंकवाद समाप्त किया, अलगाववाद समाप्त किया, नक्सलवाद समाप्त किया और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और कांग्रेस की गिरती हुई राजनीति, कांग्रेस की घटियापन को ये दर्शाता है। लोकतंत्र का अपमान तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों का सम्मान करती है। अरुण साहू जी को टिप्पणी, प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा काम तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जो महिला आरक्षण बिल लोकसभा में, विधानसभा में पारित हो गया है, उनको उसको लागू करना चाहिए। फिर ये नया बिल ला के क्या दिखाना चाहते हैं? जानबूझकर वो इस देश की प्रजातंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करने का काम, माइनॉरिटीज़ को दबाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, जिसका ही परिणाम है कि देश भर में तरह तरह के बयानबाजी हो रही है, काम हो रहे हैं और आज माइनॉरिटीज़ और गरीब लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि ये सरकार लड़ाने का ही काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी के दिन अब लगभग पूरे हो गए हैं, ऐसे देश के लोग मान रहे हैं।
तो एक बयान जिसने सियासत में हलचल मचा दी है और वो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। लेकिन ऐसे बयानों की ज़रूरत क्यों आन पड़ती है? क्या इन बयानों के ज़रिए कोई राजनीतिक फ़ायदा उठाया जाता है और इसके ज़रिए एक बहस छेड़ने की कोशिश तो नहीं होती? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बयान पर प्रतिक्रिया लेंगे। बीजेपी की जो कि पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निशिकांत पांडे जी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। निशिकांत जी, खड़गे जी थोड़ा हिंदी भाषी कम हैं, लेकिन उन्होंने जो बातें रखी है वो ज़रूर आपत्तिजनक है। लेकिन उस बयान के बाद, उस बयान की प्रतिक्रिया में बीजेपी ने भी कई कांग्रेस के नेताओं को इसी तरीके के उपमाएँ दे दी हैं। ये वार पलटवार में भाषा की मर्यादा भी टूटती है, बिगड़े बोल भी निकलते हैं। ये एक ओर से ही उम्मीद क्यों की जाती है कि अच्छे भाषा का प्रयोग किया जाए, दूसरी ओर से भी तो कहा जाएगा। बिल्कुल मोहन जी, आपको और दोनों बड़े भाई को संध्या जोहार। देखिए, जिस प्रकार से मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान लेके ये घूम रहे हैं और मुगलिया सल्तनत के जो निज़ाम हैं, हालांकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा उम्र की उनकी राजनीति है, इसलिए उन पर व्यक्तिगत बात नहीं रखूँगा, लेकिन कुछ स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। आतंकवादियों के लिए कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल बयान क्या है? भटके हुए नौजवान, हालात का मारा मास्टर का बेटा, ये शांति का दूत जाकिर नायक, अफजल के लिए रात को कोर्ट खुलवाते हैं। अफजल जो एक संसद भवन पे अटैक का दोषी था, उसके लिए कोर्ट खुलाते हैं। तो यासीन मलिक के लिए रेड कारपेट और पीएमओ में बैठाया जाता है। ये तो एक तरफ की बात है, जो आतंकवादी हैं उनको कैसे सम्मानित किया जाता है। और देश के प्रधानमंत्री को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के आए हुए प्रधानमंत्री को जहरीला सांप से लेके मौत का सौदागर से लेके अब आतंकवादी। आपने बात कही कि वो हिंदी भाषी राज्य से नहीं आते हैं, लेकिन भाषण उन्होंने इंग्लिश में दिया है। इस बात को गौर करने की आवश्यकता है कि उनकी नफरत की कुंठा किस तरह से उनके ऊपर हावी हो चुकी है, या कोई उनसे बुलवाया जा रहा है, एक विषय आता है। लेकिन दूसरा, हम तो चलिए छोड़ दिए, हम बहुत छोटे लोग हैं जी। सेना के लोगों पे गली का गुंडा, सेना के जवान बॉर्डर पे बलात्कार करते हैं, सुरक्षा बल के जवान जब नक्सलियों को मारते हैं तो बोलते हैं हत्यारा है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का एक माइंडसेट इस प्रकार से हो गया है कि राष्ट्र के खिलाफ ही हमेशा बात करना है। कारण क्या है? हार दर हार के बाद इस प्रकार से अभी भी कोई आशा का किरण नहीं दिखता। सब कुछ हारने से भी बुरा क्या होता है, वापस करने की मनसा ही हार जाए आप, इससे बुरे सिचुएशन में कोई नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी आज के डेट में तमाम लोग गिन गिन के बोटी बोटी करने वाले को टिकट दे देंगे। मोदी तेरी कब खुदे वाले के साथ खड़े हो जाएंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस व्यवहार कर रही है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय 50 साल तक भी इनको सत्ता में आना है। देश के प्रधानमंत्री का एक पद होता है, संवैधानिक पद होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप विरोध कीजिए जितना मर्जी हो सकता है, लेकिन शब्दों का चयन बिल्कुल सही होना चाहिए, सुचिता की राजनीति। लेकिन हमारे भाग्य में ऐसा विपक्ष लिखा हुआ है कुंठित मानसिकता का। एक अज्ञात सांसद नेता प्रतिपक्ष बना हुआ है और रोज तू तड़ाक देश के प्रधानमंत्री को रोज मारेंगे पीटेंगे, पता नहीं किस प्रकार का व्यवहार, क्योंकि इनकी बपोती है प्रधानमंत्री की कुर्सी, ऐसी इनकी मानसिकता है। इस कारण कांग्रेस पार्टी पूरे देश से गर्त में चली गई है। और मैं बोलता हूं आपको मोहन जी, अगर ये नहीं सुधरे तो जो 3 राज्य में इनकी सत्ता है वो भी भूखमरी के कगार पे आ जाएगी। चलिए, आज तो दिन बीजेपी का है, इसलिए फायर ब्रांड नेता की तरह आपने फायर खोल दिया है। अब अजय गंगवानी जैसे भी समझते हैं, क्योंकि ये केवल एक ही पार्टी की समस्या नहीं है, ऐसे बयान बीजेपी की ओर से भी कई आए हैं। अजय गंगवानी जी, इस बार तो गलती लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई है। छोटे नेता, जिला अध्यक्ष, विधायक, ऐसे तो कई उदाहरण हैं, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसी बातें कह दी, आतंकवादी कहना प्रधानमंत्री को, कितना उचित है ये? मोहन जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी अपराधिक भाषा, अत्यधिक शब्दों का समर्थन नहीं करती। महत्वपूर्ण है कि उसके बयान के एक पार्ट को कोट किया जा रहा है। मैं आपके चैनल पे स्पष्ट कर दूं, उन्होंने बयान क्या दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी समानता में विश्वास नहीं रखते, बांटने और काटने की राजनीति करते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के विपरीत काम करते हैं। ये पूरे भाषा का सार था। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि मेरे छोटे भाई बड़े बड़े उदाहरण पेश करते हैं। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण स्पष्ट कर दूं चैनल पे, आज प्रधानमंत्री जो सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हैं,
उनके बयान आप सुन लीजिए। वो एक सांसद की दिवंगत पत्नी के लिए कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। एक महिला सांसद को लोकतंत्र के मंदिर में कहते हैं स्वरूपनखा है। हमारी यूपी की चेयरमैन के लिए वो कहते हैं कांग्रेस की विधवा है, जर्सी गाय है। माननीय राहुल गांधी जी के लिए कहते हैं हाइब्रिड वो है। तो ये क्या शब्द प्रधानमंत्री की संवैधानिक पद की गरिमा के साथ है? क्या ये उचित लगता है उनको? दूसरी बात को ताजा उदाहरण देख लीजिए। आज असम के मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपके जैसे चैनल पर उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। किसी पर्टिकुलर चैनल की डिबेट में बैठा था, वहां उनको बीप करना पड़ा क्योंकि वहां महिलाएं थी, छात्र थे। तो एक संवैधानिक पद पे बैठा मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है जो एक सामान्य मंच में कभी सोचा नहीं जा सकता। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, भाजपा के प्रवक्ता, ये भी छोटे भाई मेरे बैठे हैं निशिकांत पांडे जी, इन्हीं के जैसा एक प्रवक्ता प्रेम शुक्ल नेशनल लेवल की डिबेट में हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को मां की गाली देता है, खोले आप। उसके अलावा देखिए भाजपा के सांसद रमेश विधुड़ी लोकतंत्र के मंदिर में एक अल्पसंख्यक पे जाति की टिप्पणी करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चित्र है। जो जितना बड़ा गालीबाज, जो जितनी ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा वो उतना आगे तरक्की करेगा। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा पे कोई कार्रवाई बता दीजिए। प्रेम शुक्ला जो कांग्रेस के प्रवक्ता को गाली देते हैं, क्या उस पर कार्रवाई हुई? रमेश विधुड़ी लोकतंत्र के मंदिर में इनको गाली गलौज किए, क्या कोई कार्रवाई की? मतलब ये उस प्रकार की भाषा का समर्थन करते हैं। मैं अजय चंद्राकर जी का बयान भी सुन रहा था, उन्होंने मेहतारी वंदन योजना में कहा था लेकिन ये बदले की कार्रवाई है तो वैसा बोल दीजिए, बदले की कार्रवाई में हमने ऐसा बयान दिया, पर ये बयान देना उचित नहीं है। देखिए मैंने पहले वक्त में स्पष्ट रूप से कहा, अभद्र भाषा, अमर्यादित भाषा का कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती, लेकिन पूरे भाषण को कोर्ट के बजाय उसके पर्टिकुलर उसको ये झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपत्तिजनक। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, जब 2024 का लोकसभा चुनाव था, मटन, मछली, मुसलमान, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले भैंस खोलकर भाग जाएंगे, ऐसे बयान प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं और चुनाव में कोई कार्रवाई नहीं करता। तो ये दिखता है कि आप कहीं ना कहीं बैकडोर से इस प्रकार की भाषा का समर्थन करते हैं, लेकिन ये कांग्रेस का चरित्र है, न इस प्रकार की भाषाओं का वो समर्थन करते हैं। मोहन जी ठीक है, चलिए कांग्रेस के अपने तर्क हैं, हम आएंगे इसका जवाब लेंगे पांडे जी से, लेकिन पहले अनिल द्विवेदी जी से समझ लेते हैं। द्विवेदी जी, क्या ये राजनीति का तकाजा है या बदली हुई राजनीति है जो इस पटरी पर चल रही है? देखिए मोहन जी, अभी ताज़ा अपडेट तो ये है इस मुद्दे पर कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस जारी कर दिया है और 24 घंटे के अंदर उनसे जवाब देने को कहा है कि ऐसी बयानबाजी क्यों की गई। तो इसका जवाब दिया जाएगा या कुछ न कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब आएगा, वो प्रवक्ताओं का विषय है। देखिए, राजनीतिक जुबान से हमले करना ये कोई नई परंपरा तो है नहीं, बहुत सालों से चला आ रहा है, लेकिन उसकी एक सीमा हुआ करती है कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, और इसके खामियाजे भी राजनीतिक दल भुगतते रहे हैं। आज यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस बयान को गंभीर माना जा रहा है निश्चित तौर पर, क्योंकि एक प्रधानमंत्री पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना निश्चित तौर पर यह ठीक नहीं है। लेकिन आपको याद दिला दूं कि यही शब्द एक बार चंद्रबाबू नायडू ने भी इस्तेमाल किया था जब वो मोदी सरकार के साथ नहीं थे, तब भी उन्होंने आतंकवादी शब्द यूज किया था मोदी जी के लिए। लेकिन अब चूंकि साथ में है, इसलिए उन शब्दों पर कोई बहुत बड़ी आपत्ति उस समय हुई नहीं। लेकिन ये रुक नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो राजनीतिक मर्यादा है, हमले करने की जो प्रवृत्ति है, वह कितनी शालीन और संस्कारित होनी चाहिए, ये है। अब ये तर्क देके नहीं बचा जा सकता कि वो दक्षिण भारत राज्यों के हैं, वो अंग्रेजी में बोलते हैं, तो थरूर साहब को भी ये आजादी मिलनी चाहिए क्या? क्या जयराम रमेश को भी आजादी मिलनी चाहिए क्या मणिशंकर अय्यर को भी आजादी मिलनी चाहिए क्या? दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। आपको मालूम है कि आपने गुजरात में मौत का सौदागर किसको कहा था और किसने कहा था, और उसका खामियाजा आज तक आप राजनीतिक दल गुजरात में भुगत रहा है कि आप सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। तो जनता कभी कभी इसको गंभीरता से ले लेती है। ऐसे शब्द निकलने नहीं चाहिए, खासकर जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठे हैं। मैं सिर्फ कांग्रेस पर हमले नहीं कर रहा हूं, मैंने चंद्रबाबू नायडू का भी उदाहरण दिया, और इसके पहले भी जिन नेताओं ने बोले हैं, कई ऐसे सांसद रहे सभी राजनीतिक दलों के जिन्होंने संसद में अमर्यादित टिप्पणी की है। अजय गंगवानी अभी कई नाम गिना रहे थे। ये अक्षम्य नहीं है, ये हमारा लोकतंत्र है और देश के इस लोकतंत्र की जो खासियत है, जो उसकी महानता, उसका विदेशों में भी गुणगान होता है कि हमारी संसदीय परंपरा कितनी अच्छी है। नहीं, हासिल क्या लेकिन हो अगर जाता ये है? टूट रही जी, इससे कुछ हासिल भी होता है क्या? देखिए, चुनाव के समय इस तरह का बयान आना एक कुछ पढ़े लिखे वर्ग को प्रभावित तो करता है,
और उससे कुछ तो वोट प्रभावित होते हैं। इसलिए ठीक चुनाव के वक्त की जब बंगाल में और कुछ राज्यों में वोटिंग होनी है चुनाव के समय, ऐसे समय में आप प्रधानमंत्री जैसे पद पर अगर ये टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इस पर या तो खेद जताना चाहिए पार्टी को ताकि वो एक बैलेंस कर ले हर चीज को। अजय गंगवानी भी कह रहे थे कि वे ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करते, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक ऑफिशियल बयान आना चाहिए अगर उसे इस राजनीतिक नफे नुकसान से बचना है तो। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पूरे संदर्भ में इस बयान को देखना चाहिए। पांडे जी, पूरे संदर्भ में बदल जाएगा क्या बयान? किसी संदर्भ में राहुल गांधी आतंकवादी नहीं हो सकते। किसी भी संदर्भ में किसी भी विषय पे राहुल गांधी आतंकवादी नहीं हो सकते, डंके के चोट पे कह रहा हूं। लेकिन जिस मंशा से, जिस नफरत से, द्वेष के भाव से ये लोग चल रहे हैं, उसका परिणाम ये है। लेकिन अभी हमारे मित्र कह रहे थे, छोटा सा उदाहरण देता हूं। मंडी में हमने एक लोकसभा की सांसद के रूप में एक प्रत्याशी को उतारा। एक सुप्रिया सिन्नेत करके महिला है जो इनकी कांग्रेस की नेता है, कहती है मंडी का भाव क्या है। मतलब समझ रहे क्या बोलना चाह रही थी? शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नीच मानसिकता के लोगों को। एक मात्र शक्ति के बारे में इस प्रकार का व्यवहार करते हो और बात बोलते हो हमसे। दूसरा, हेमंत विश्व शर्मा की बात कर रहे थे, उन्होंने गंदा कहा। मैं कहता हूं पवन खेड़ा गंदा आदमी है, डंके के जोर पे कहता हूं गंदा आदमी है। राजनीति में आप जितनी बार हो तो इस प्रकार से करके भागने का प्रयास करते हो। गंदे लोगों को गंदा कहा जाएगा और वास्तव में अनिल जी मुस्कुरा रहे हैं, अनिल जी मुस्कुरा रहे हैं। आपके बीच में नहीं बोला, शांति से सुन लो। पवन खेड़ा को पेड़ा बनाया जाएगा, डंके के चोट पे कह रहा हूं। लेकिन ये ऐसी स्थिति क्यों निर्मित होती है? आप सोचिए कि 99 चुनाव कोई हार जाए, 96 चुनाव कोई हार जाए, जनता आप पे विश्वास नहीं कर रही है। कहीं आपको आपके पक्ष में, बंगाल में चुनाव चल रहा है, अभी बड़े भैया बता रहे थे, बंगाल में चुनाव चल रहा है, कांग्रेस पार्टी कहां है? अगर एक सीट पे भी कांग्रेस पार्टी वहां दिखती हो तो आप बताइए क्या कारण है? सबसे पुराना 200 सीटों पे लड़ रही है। कितने? 200 सीटों पे 200 सीटों पे लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में कितने सीटें पे लड़ती है? 2 विधायक हैं। दिल्ली में 0 विधायक है। लेकिन बंगाल एक समय देश की राजधानी हुआ करती थी। आज क्या कारण है कि बंगाल की जनता कांग्रेस पार्टी को एक अदना पार्षद देने को तैयार नहीं है? विषय यही है कि जिस प्रकार से राष्ट्र के खिलाफ काम करते करते यहां तक आए हैं। मैं तो बोलूं ना, ऐसे कई उदाहरण है। मौत का सौदागर की बात कर रहे थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा था। उसके बाद भी अभी कुछ दिन पहले, मैं नहीं कहता कांग्रेस पार्टी अजगर है, मैं कभी नहीं कह सकता, कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इस प्रकार से द्वेषपूर्ण मंशा से उसका कारण होता है कि मुस्लिम मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा करते हुए कांग्रेस पार्टी पताल लोग तक जाना चाहती है। उनको मुबारक हो। लेकिन देश के लोकतंत्र में मैं एक शब्द कह रहा हूं और एक सवाल पूछ रहा हूं अजय गंगवानी से। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री के लिए कभी भी आतंकवादी या अजगर या मौत का सौदागर या कोई भी सब्जेक्ट मोदी तेरे टुकड़े होंगे, किसी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इंदिरा जी तेरे टुकड़े होंगे बोली होगी, राजीव जी तेरे टुकड़े होंगे, छोड़ो राहुल की तेरे टुकड़े होंगे, किसी कार्यकर्ता ने बोला है क्या? क्यों? हमारे पास जवान नहीं है जवान, लेकिन सुचिता की राजनीति का परंपरा का पालन हम करते हैं। आपके जैसे लोग। गंगवानी जी, क्या ये बयान उल्टा पड़ जाएगा? पैर में कुल्हाड़ी मार दी या कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया, इस बयान के जरिए नुकसान ही नुकसान दिख रहा है। देखिए, बहुत स्पष्ट है मोहन जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। उनके बयान को तोड़ मोड़ कर स्पष्ट हम देख रहे हैं, चाहे किसी राज्य का विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जो संवैधानिक संस्थाएं ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनके राजनीतिक दबाव डाल के उनको पार्टी बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज इस पर दिखता है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था कि 25 से अधिक बड़े नेताओं पे ईडी, आईटी, सीबीआई की कार्रवाई होती है, जिसमें 20 से ज्यादा नेता भाजपा में शामिल होते हैं, भाजपा की वॉशिंग पाउडर में धुल के साफ हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट रूप से कहा कि मोदी जी जो है वो आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करके राजनीतिक दलों, विपक्ष के नेताओं पर दबाव डाल रहे हैं। तोड़ मोड़ कर शांत हो जाइए, मैं कंप्लीट कर लूं। आज बड़े बड़े मेरे छोटे भाई दावे कर रहे हैं, मातृशक्ति के सम्मान की बात करते हैं। तो बता दीजिए चैनल पे, जर्सी गाय मातृशक्ति का सम्मान है, प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मातृशक्ति का सम्मान है। शांत हो जाइए, मेरा निवेदन है। मेरे बीच में प्रधानमंत्री के बारे में बोला गया था ऐसा? देखिए, शांत हो जाइए। किस प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोला गया था? मैं भ्रम मत फैलाओ। यूपी के चेयरमैन के लिए बोल रहे हैं आप? अरे गांधी जी के लिए प्रधानमंत्री थे क्या? जर्सी गाय प्रधानमंत्री थे क्या? क्या उचित मानते हैं इसको? प्रधानमंत्री मानते थे क्या उनको? राजनीतिक पाखंड मत करिए चैनल पे। अरे पाखंड आप लोग करते हो। मंशा दिखती है कठुआ में, उन्नाव में, हाथरस में बलात्कारी के साथ खड़े होते हैं आप।
जो हजारों महिलाओं का बलात्कार करता है। राहुल गांधी पे गैंग रेप का आरोप था। मोदी जी वोट मांगते हैं, भूल जाते हो क्या? की बात करते हैं, मोदी जी बने गए। राहुल गांधी पे गैंग रेप का आरोप था। मोदी जी आपकी जिम्मेदारी है, शांत कर लीजिए इनको। चलिए ठीक है, आगे बात आ गई। आप दोनों की बात में अपनी अपनी दलीलें हैं। मेरी बात नहीं है ये अभी, जल्दी बाकी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, मातृशक्ति का दावा करने वाले लोग एक महिला के लिए सुपनखा 50 करोड़ की नहीं बोला गया, झूठ फैला रहे हो। अरे पढ़ लीजिए, बिना पढ़े मत साबित कर दो, मैं राजनीति छोड़ूंगा। नहीं बोला गया है, लोकतंत्र के वोट मत मिलो। मोदी जी का वीडियो भेज दूंगा आपको मैं। अरे क्या भेजोगे आप? झूठ बोलने की काम कर रहे हो। ये फंस जाते हैं चैलेंज मान लिया लोग मोदी समय देखिए, बात बच्चे ये लोगों को मत होगी दिखाएं। कि रामायण के बाद ऐसी हंसी आज सुनने को मिली है। आपने उसको गलत क्यों माना? अनिल द्विवेदी को चेक कर लेनी अरे रहने दो, अभी आप गूगल कर मुझे लीजिए। ज्ञान दोगे यार? मोदी जी का अरे आपसे ज्ञान लेना पड़े ऐसा जीवन नहीं हुआ मेरा। महिला को सुपनखा बोलते हैं, झूठ बोल रहे हो। मोदी जी झूठ बोल रहे हो। प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार मोहन जी इसको रेक्टिफाई करने का अवसर देंगे। ठीक है, चलिए नहीं है, आपने जो बात कही है वो काफी हद तक आ गई है। मैं एक द्विवेदी जी से ले लेता हूँ। ये इस ऐसे मामलों में बीजेपी थोड़ी अपर हैंड लेने की कोशिश करती है, लेकिन उनके यहाँ भी कई उदाहरण ऐसे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद क्या नेता लोग इस तरीके की भाषा से दूर होंगे क्या, या ऐसी चीज़ों को इग्नोर करेंगे? क्योंकि उदाहरण तो बढ़ते जा रहे हैं, हर बार नया एक बहस में बयान जुड़ जाता है। देखिए मोहन जी, जब आप राजनीति में होते हैं, बहुत सीनियर राजनेता हो जाते हैं, तमाम तरह की रैलियां आप संबोधित करते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेते हैं, तो ये एक मानवीय त्रुटि होती है कि स्लिप ऑफ द टंग हो जाती है, जुबान फिसल जाती है कभी कभी। और ये एक ही राजनीतिक दल में ऐसा नहीं है। संसद में जब बहुत सारी अविवादित टिप्पणियां की गई तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील जारी की और उन्होंने सभी सांसदों से ये कहा कि अपने बयानों को सम्मान के साथ रखें, कोई बदजुबानी न करे और बड़ा सोच समझ करके बोले। ये उन्होंने अपने सांसदों को ये बयान जारी करके कहा था प्रधानमंत्री ने। ये आदर्श बाकी राजनीतिक दल क्यों नहीं दिखा सकते हैं? और यदि आप बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं तो आप जो बोलते हैं ना, वो पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं तक जाता है। अगर आप ऐसी भाषा का समर्थन करेंगे, अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो नीचे वाले भी वही सीखेंगे। उनको भी लगेगा कि हमें भी इस तरह के बयान देने चाहिए ताकि हमारी जो है उससे रिपोर्ट खारिज हो। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि पहले की जो राजनीतिक शुचिता थी, जो उसमें बड़े बड़े नेता थे, नरसिम्हा राव थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, पंडित नेहरू थे, इनके मुंह से यदि कोई शब्द निकल जाता था तो उसको बहुत शांति से निपटा लिया जाता था, गले मिल करके बात कर ली जाती थी, या कोई बयान जारी करके खेद जता दिया जाता था। मैं आश्चर्यचकित हूं कि अब के इस दौर में, मैं पता 15-20 सालों से ये चीज देख रहा हूं मैं, कि बड़े नेताओं ने इस तरह का धैर्य, इस तरह का बड़ा दिल दिखाना बंद कर दिया है। अरे भाई, यदि शब्द निकल गए तो उसको बोल दीजिए ना, खेद जता दिया जाता है या फिर उसका स्पष्टीकरण उतना कर दिया जाता है, ताकि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े नेता उससे कुछ सीखें, वे भी थोड़ा क्षम्यता लाएं, वे भी थोड़ा प्रतिकूल और अनुकूल में एक अंतर समझकर बात करें। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, वरना ये तो चीजें बढ़ती रहेंगी। आपने 10 गालियां दे दी तो फिर उसने 12 दे दी, फिर उसने आपने 20 दे दी, फिर उसने 24 दे दी। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन जाएगी। देखिए ये वीडियो है मोहन जी, आप ये चैनल पे जाए तो प्ले कर दीजिए कि मोदी जी ने लोकतंत्र के मंदिर में कहा था सांसद के लिए। तीन बात बता रहा हूँ, अभी कांग्रेस पार्टी के झूठ का तीन पर्दाफाश कर रहा हूँ। जर्सी जर्सी का है, किसी का नाम लिया गया था क्या? बोलते हैं यूपी के कांग्रेस की विधवा, किसी का नाम लिया गया था क्या? हाइब्रिड बच रहा है। और चलिए, तो ये बात कह रहे हैं गंगवानी जी, आप मुझे ये बताओ, सुपनखा कहा गया था क्या? माननीय मोदी जी ने कहा था रामायण के बाद ऐसी हंसी आज सुनने को मिली। ये कैसे मान लिए कि वो सुपनखा है? कैसे मान लिए? क्योंकि सुपनखा है तो बोलते हैं क्या ये? जर्सी का नाम लिया चलिए, क्या कांग्रेस की विधवा सिर्फ सोनिया गांधी है, मेनका गांधी नहीं है? आपने कभी नहीं कर लिया। ये बात तुमको कही गई। चलिए, ये बहस यहीं खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में जब बहस होगी
तो दोनों ओर से उंगलियां उठेंगी। शक्ति के लिए इस तरह के ठीक है, शब्दों का चर्चा के लिए प्रयोग आज करना- इतना ही समय है और इसीलिए चर्चा को यहीं खत्म करना होगा, क्योंकि गर्मा गर्म बहस हो गई है। जैसे बयान आए वैसे बयान यहाँ भी चल रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अजय गंगवानी जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।